साथ जी पहचानी ये वाणी समयावर साथ जी पहचानी ये वाणी समयावर कोई तुम्हारे कान में बोलते कोई नजर कोई तुम्हारे कान में बोलते कोई नजर साथ जी पहचानी
सावकत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए रखी न सकत लाल आगे आए। जो हट सूरत देखिए इनमें तो ख्वाब दे सब भान ले मायने देखो बात में जो होए सबे पहचान जो होए सबे पहचान ये तो आगे थे कई उड़ही ये तो आगे से ही उड़ही। आप श्री राजी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप बुधनिष्करण का सारा स्वामी श्री कामनाथ जी अपनी पहचान बता रहे हैं कि सुंदर साथी जी इस नश्वर जगत में यदि जाहिरी नजर से आप देखोगे तो कौन पहचान पाएगा? या किसी इंसान के वजूद को कोई पूर्ण ब्रह्म ख्याति तक कहेगा? यही कारण था कि ब्रज में आए, यही भूल गए, रास में होकर के भी चले गए, पीछे दुनिया को आज दिन तक वो भूल सुधारनी बड़ी मुश्किल हो गई। उन्होंने तन को देखा, तन के नाम को देखा और बड़े बड़े ग्रंथकारों ने ग्रंथ बना के रख दिए। वेशो तंत्र है, पुराण संहिता है और बड़े बड़े ग्रंथ हैं। क्या लिखा है कि कृष्ण की पूर्ण। अब कौन इस भूल को सुधारेगा? कौन सुधारे इस भूल को? उधर कहते हैं वो अक्षरातीत, उधर कहते हैं वो अनादि है। यदि अनादि और अक्षरातीत ही श्री कृष्ण थे तो फिर आज दिन तक नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि शास्त्रों ने क्या कहा? नाम सत्व और गुण से परे। तो फिर कृष्ण शब्द जो है ये अनादि और अक्षरातीत कैसे हो सकता है? ये यहां के वजूद का नाम रखा गया। और सुंदरता की आधान सुंदरता को 400 लेकर वाणी भी लेकर सब कुछ उसी भूल को पड़े, उसी एक भूल को ही पीटते चले जाए। और अब आए आके जागृत बुद्ध लाए जो पहले नहीं थी, इसके बिना ही आज दुनिया बिल्कुल वीरान है। इस जागृत बुद्ध की वाणी के बिना देवी देवता आदि शून्य थे, सारे धर्म ग्रंथ आज वैल्यूलेस हुए पड़े थे। अब उनके बुद्ध भेद ग्रंथ दुनिया के ही, पुराण पहले से भेजा, बाइबल पहले से भेजी, क्यों वैल्यूएबल नहीं? क्योंकि उनके अंदर जो बुद्ध रहस्य है, उनके अंदर जो हकीकत की सत्ता की बातें हैं, चाबी बंद है कि इसको पराशक्ति के बिना तात्पर्य न जाना पी सकता नंद लक्षण। अब दातन जब आ गया, ये पंडितों प्रवचन नहीं करेंगे और कहेंगे फिर बुद्धि से काम नहीं लेते। जब दातन आ गया तो सच्चिदानंद कौन, स्वरूप कौन, उनका लक्ष्य सत्य चिद आनंद कौन, ये नहीं पहचाने। फिर कृष्ण को बैठ के सीखेंगे। अब उन्होंने आकर के उस आत्म से ही तो बताया, उस जागृत बुद्ध से बताया कि भाई मैं एक तन में पहली बार आके बैठा था, वो भी वहां से अपनी रूहों को खेल, नहीं तो ये दुनिया के रास्ते आए थे राजी महाराज, या ये हमारी दुनिया के रास्ते लेकर के आए। और सुंदर साथी भी करोड़ों बार दुनिया बनी और करोड़ों बार बन के मिट गई, और यहाँ के देवी देवता भी करोड़ों बार बने और मिट गए, पर खोज खोज बची। आप जागृत बुद्ध लाए, कौन पहले से ही सारा प्रबंध किया है श्री राजी महाराज ने कि अगर अब भी ये उसी तरह से जाएंगे तो फिर भी वही गलत होगी। क्या तो करोड़ ब्रह्मांड बनाता रहूंगा, मेरी आत्माएं शहर में जाके मुझे ना पहचान कर सकेगी। तो आने से पहले यहूदियों के अंदर एक जमूत रेत पुत्र था, लेकिन वो भी अर्श की कोई बात को शहजादी महाराज की सूरत को फिलखाने को मोल मिलावे को वर्णन जब नहीं कर सके तो कल का भी कर्म था ना, मोहम्मद क्यों बन के आए? खुद आया। और आखिर को क्या बन के आए? खुद आकर के सारी बातें अर्श की
और अंजील जमूर कुरैश के हिसाब से कुरान यानी कुरान को लिखा। और फिर अब खुद खुदा के रूप में आके जाहिर हुए। तो अब बता रहे हैं कि भाई वो लीला करी थी, पहली लीला परम धाम की आत्माओं को के जो कह करके उतरी थी अलस्तो मुम्मा और वले कहता से हम नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा पहली लीला तो उनके लिए की थी, क्योंकि लास्ट टॉप जब परम धाम से अर्श से कह करके उतरे थे और ये कहा उन्होंने कि राजेंद्र 100 मालों में भूलेंगे तो नहीं। 11 साल के अंदर ही कितनी बड़ी भूल, ये महा दुष्टताई धनी को, उस राजेंद्र राय को क्या कह दिया, तुम निर्लज हो, तुम बेशर्म हो, तुम बेहजा हो, तुम कामी पुरुष हो, हम कुलवंती नारी है और हमारे पति है। 11 साल के अंदर ये लीला खत्म कर दी, क्योंकि पहली लीला इनके लिए थी। और दूसरी लीला अक्षर ने जब चीज मांगी थी कि धनी देखो धनी का रूह के साथ प्रेम से, तो वो परम धाम में तो दिखा नहीं सकते। तो सुंदर साथ जी वृंदावन थाल में थी, बांके धारी श्री कृष्ण थाल में थी। एक रूप ने वृंदावन ए जमुना का प्रसार घर से तीत ब्रह्मांड से ढलगो। एक प्रार्थना की प्रार्थना ना आता तो आज सारा विश्व ही गाता रहता कि कृष्ण की पूर्ण। और 300 साल से जो सुंदर चाहते हैं वो भी इसी को कर रास की नाम पे कृष्ण कानूना जमुना तट पे। और यहाँ तक क्या तो राजी महाराज का श्रृंगार ही कृष्ण के रूप में परिवर्तित है, बांसुरियां और ये सब। और यहाँ तक के मूल स्थानों पर तो लाठियां भी रख दी है। कई घबराज हाँ जाइए नौतनपुरी दर्श कर लाठी रखी हुई है कि श्री कृष्ण जी गौवे से आते थे, ये वही लाठी। ये हालत जब रुखों की तो उतरी है तो जीवड़े बेचारे किस खड्डे में गिरेगी ये सोच के बता। ये जो आए थे दुनिया की धूल को सुधार के और अखंड मुक्ति देने के लिए आए थे ब्रह्म आत्माएं सत्य जागृत बुद्ध शासन लेने के बाद भी जब उनकी ये हालत है तो फिर बोलो प्रार्थना करे तो क्या करे। फिर साफ चबरियां लग गई कि कोई तो इसको पढ़ के समझेगा। घारे श्री धाम हमें श्री कृष्ण 2 मसले थे, एक चीज नहीं था। अब कहीं से पता नहीं भाई कैसे भूल हुई होगी तो नहीं जाने ये श्री कृष्ण को और घर को पेट बनाए रखते। अनेक शब्द का अर्थ क्या है? 2 चीजें। घारे श्री धाम हमें श्री कृष्ण जो आज इनका ग्रंथों में मिश्रित हुआ पड़ा था वो आके किसने जुदा जुदा करके बताया। एक फल सार तनो तारतन कि ये तारतन के सार का फल इस वक्त राजी महाराज ने आके जो हमको बताया ये भाई कृष्ण परम धाम में नहीं, कृष्ण स्वरूप जो है एक रूप एक वृंदावन योग माया में हमने अक्षर को लीला करने के लिए बताया। अक्षर ने कहा मुझे ये लीला अखंड कर दो, ब्रज वाली भी अखंड करके दे दो और रास वाली भी अखंड करके दे दो। अब सब यही समझ बैठे कि यही अक्षर कहते हैं। राजी महाराज ने स्वामी जी प्राणनाथ धाम बुला के कहते हैं ना यो गौ लीला अखंड करी और सिधारे एक ब्रह्मांड तीसरा ले आए आपन। अगर आप जाहिरी दृष्टि से देखोगे बोले तो स्वामी जी कहते हैं मेरी पहचान। तुम जाहिरी दृष्टि से देखोगे तब भी कोट जन्म ले लेना, कोट वाकार तुम भी ले लेना। जाहिरी दृष्टि से कौन प्राणनाथ जी को पहचानेगा? तो एक वजूद में बैठे खुद कहा कि बड़ी बातें होगी ना मेरे आकार पर होना करामात का मैंने क्या कर रखा है कि पूर्ण ब्रह्म अक्षा की होकर के संसार में एक मामूली इंसान का चोला पहन करके घूमता और दुनिया जो मेरे वजूद को देखेगी वो मेरे से क्या ले लेगी। मेरी पहचान की किसी ने मेरा ठाकुर के तन में मैं बैठा हूं तो किसने पहचाना? मेरी कर्मदान की आत्माओं ने सुंदर साथ में क्या सूरत में जब उनके चरणों में गिरे थे तो क्या समझा था कि मेरा ठाकुर क्या वो एक इंसान के चरण में गिरे थे कि मेरा ठाकुर के चरण में गिरे थे।
उनके अंदर जो युगलो स्वरूप राज्य और श्यामा जी बैठ करके परमधाम की वाणी, इसलिए भीम भाई ने तुलना कराई थी कि तुलना करो। तब सब सुंदरता से लागू हुआ। लागू होने का मतलब क्या क्या प्रतिज्ञा की कि बस हमारे धनी पहचान लिया कि इस स्थान में आप बैठे हुए हो, बस आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं, हुक्म आपका होगा, शीश हमारे होंगे। चल पड़े इसी धनी के साथ लोक लाज कबीला परिवार की आस तोड़कर जो कल मनसौर की चर्चा में सुना। सुंदरता जी अब क्या कहते हैं, बातूनी नगर से अंदर आत्म को खोलकर संबंध देखो कि क्या कान्हा जी का राजीव राय का संबंध हमारे इस शरीर से, तो क्या जिस तरह ये शरीर जन्मा है तो क्या कान्हा जी राजीव राय भी जन्मे हैं। इस वास्ते जब भी इस साल को समझो, मोहम्मद साहब को नाराज हुआ तो 40 साल के आए, सतगुरु देवचंद जी को दर्शन दिए साक्षात तो 40 साल, महाराज ठाकुर के तंग में आकर के बैठे तो 40 साल। और जी 40 साल का तो खास राज है। हाँ, राज यही है कि कम वक्त ये नशे गुण अंग इंद्रियों की हिरसो हवा जो है, जो सात्विक भोजन लेने वाला व्यक्ति है, सात्विक विचार वाला है, वो 40 साल तक आके शांत होना चाहिए। नहीं तो अभिमान अहंकार अकल, भले पत्ते खाते रहो, भले सीढ़ियों पर बैठ के समाधियां करते रहो, नहीं मन में बसती। 40 साल के पीरियड के बाद वो गुमान इनकार ऑटोमेटिक टूटना शुरू होता है। अब आज उसी लीक को पीते चले जाए प्राणनाथ जी के श्री कैसे कहकर प्राणनाथ के गुरु श्री देवचंद जी महाराज, अब कराओ सीधा करो तो लड़ाई झगड़े के लिए क्या। और स्वामी जी कहते हैं जो परम धाम की आतंक होगी वो इस 4-10 बुद्ध के ज्ञान से अपने को समझेगी और मेरे स्वरूप को पहचान करेगी। और ये जो तुम दुनिया लेके बैठे हो, ब्रह्मांड लेकर के बैठे हो, ये तो आगू से ही बना है, ये खड़ा करके हुक्म से है, ये तो राज्य ने हुक्म देगा के खड़ा रखा हुआ है, नहीं तो ये तो पहले ही लिखा पड़ा है। मेरा नजर से अक्षर ब्रह्म की एक नजर के एक पलक के इशारे से एक नहीं करोड़ों बनते हैं और एक पलक में करोड़ों मिट जाते हैं। इसमें दम क्या है, ये तो दम दे के खड़ा किया हुआ, ये तो स्वयं राज्य ने श्री जी ने खुद दम दे के खड़ा हुआ है, क्योंकि जितने समय तक का हुक्म था वो उम्र तो उसकी पूरी हो गई, लेकिन अभी जो काम उन्होंने करना था वो भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको और थोड़ा सा लंबा कर दिया। इसमें दम दे के भैया भी खड़ा रहो, काम नहीं हुआ। क्या बार बार 2 दिन ब्रह्मांड बनाएंगे और फिर दुनिया में उतरेंगे ना, ये तो कुछ भी तो नहीं है जिसको सुंदरता जी हमने बड़ा सत्य समझ रखे। ये तो एक पानी के बुलबुला फिर एक में टिक जाता है, और ये तो क्षण भी टिकने वाली चीज नहीं, जिसको तुम अनादि समझ बैठे हो, जिसको अखंड समझ बैठे हो। जिन मिट्टी के पुतलों को बड़ा इसी के लिए जान हमारी निकली चली जा रही है, इसी की मानसा में हम डूबते चले जा रहे हैं। स्वामी कहते कभी सोचो अक्षर के एक पलक के अंदर एक नहीं करोड़ों बनते और मिट भी साथ जाते हैं। आप बताओ क्या करोगे इसका। नूर बदल्ला की नजरों में ऐसी क्यों बताइए। जब नूर जल्ला जो अक्षर ब्रह्म है उसकी नजर में ये खड़ा नहीं हो सकता, करोड़ों बार बन के मिल जाता है, तो नूर जल्ला की राज्य महाराज की नजर में ये खड़ा हो सकता है, और नहीं सुंदरता तुम्हारे बाद इसको बल दे दिया। अगर ब्रह्मा सत्ता यहाँ न होती तो ब्रह्मांड खड़ा रहता क्यों, एक पल ही न खड़ा रहता। क्या राजीव राय की नजर के सामने खड़ा रहे इसकी औकात ताकत है नहीं, और क्योंकि लोगों ने इसको मान लिया है इसलिए इसको खड़े रहने की भी ताकत दे दी कि भाई तू अभी खड़ा रहे भाग्यवान, तो जब ये अखंड करके जाएंगे, क्योंकि चरण कमल उनके आ गए, उनकी आत्माओं के चरण कमल आ गए, और अर्श का सब खजाना सब विद वचन सिद्ध इस धरती पर उतार दिया। अब इसको अखंड करना पड़ेगा। क्यों अखंड करना पड़ेगा। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो, इन तीनों में
ब्रह्म लीला जब वो साक्षात आके लीला करेंगे तो उनके चरण जहाँ भी जाएंगे तो अखंड करते रहेंगे। इस कारण से इसको जो है अखंड ये भी हो जाना है। जिसके ऊपर पड़े तो बहुत समझने लेके दिया। अर्श की एक कंकरी के सामने ये 14 तबक नहीं खड़े हो सकते। फिर राज्य महाराज एक नजर से इसको देखने और संसार खड़ा रह गए, ये होने वाली बातें नहीं। नूर आ गए, अंधेरी ना रहे। नूर आ गए, नूर के आगे ये अंधेरा ब्रह्मांड में कैसे सकता है? दिल में करो पहचान। स्वामी कहते हैं तुम जरा दिल दे करके अंदर की जागृत बुद्धि से देखोगे तब तो सब कुछ तुम्हें समझ लगता है। और अगर बाहर की जैसी से देखते रहोगे तो जितने मर्जी जन्म ले लेकर के कमाते रहना। अब बताओ याद इसकी विध बताता हूँ कि क्यों करा, कैसे बना, क्या कारण हुआ, जिसे आज तुम देख भी रहे हो। देखो दिल में आना, अपने दिल में जरा इस बात को विचार करके देखो। समझ के मैं समझाता हूँ। जाहिर में दिखाऊंगी और जाहिर में अब यहाँ तुम्हें मैं दिखाऊंगी मेरे ईमान की पहचान। मेरे ईमान, आप इंद्रासी कहती है कि मेरे ईमान जो कामल है, मेरे अरबी के 2 विवरण आते हैं ना सुनन में, तो वहां इंद्रासी जी क्या लिखती थी कि मैं इमाम मेहंदी की बेगम हूँ, अंगना को उनकी और वो मेरे थाम के गए। कौन पहचान करा रहा है यहाँ? बेगम अपने सामन की अब पहचान करा रहे हैं। इंद्रासी जी कहते हो सुंदर कर मेरा ईमान जब है प्राणनाथ राज्य में रक्षा की जो है सुंदर सागर, मैं तुम्हें उनकी पहचान कराती हूँ। मैंने कैसे उनको पहचाना था? आवे अर्श से हुक्म, आवे अर्श से राज्य महाराज का हुक्म जो है वो कहाँ से आता है? अर्श से आएगा। तो हुक्म का स्वरूप जिसको कहते हो या हुक्म कहते हो, ये कोई वैकुंठ से नहीं, या अक्षरधाम से नहीं आ रहा, ये अर्श से श्री राज्य महाराज हुक्म देते हैं तो हुक्म वहां से आता है। हुक्म चले हुक्म, आप ध्यान के साथ यहाँ श्री राज्य महाराज ने हम सुंदर साथ को खेल दिखाने के लिए एक अपना नया स्वरूप धारण किया और जिसका नाम क्या रख दिया? हुक्म का स्वरूप। परम धाम में द्वैत है, ये अद्वैत। हुक्म का स्वरूप वही जुदा रह सकता है जहां द्वैत हो। अद्वैत के अंदर द्वैत जा नहीं सकता। इस रास्ते जो है खुद ये प्रसंग आ चुका है। ये सुंदर जी जब वो मेरे से के अंदर अजान सुनी खुद जो है पहचान गए कि ओहो ला इलाहा अल्लाह और मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये मोहम्मद कौन है जो बीच में घुस बैठा है? ये अर्श के अंदर तो जाए श्री राज्य महाराज और हम आनंद सच्चे और समाधि या अक्षर न मिटे। ध्यान दो, तो हम आनंद और सत्ता अक्षर जो है वो तो खेल में उनकी सकता है। तो फिर राज्य को आना चाहिए परमधाम में, चौथा में कोई थे नहीं। तो रसूल बन के कौन आया? तुरंत चले देने तो लगे कि ओहो ये जो रसूल धराया है ना नाम, ये खुद राज्य है ताकि दुनिया मेरी पहचान कोई ना पहचान सके। आज तक जो रसूल रसूल ही कहते कहते अब ये कहते जहां से आप परमधाम से क्या आया? अरे क्या हुक्म आया, राज्य महाराज के हुक्म का स्वरूप आया। अब वो कुछ थोड़ा काम करेगा। उसने आगे आगे हुक्म के हुक्म फिर उस हुक्म के हुक्म कई हुक्म मान के खड़े हो गए। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब हमें क्या दिया जाता है और हम क्या कहते हैं जो अच्छा काम होगा वो तो हमने किया है, वो तो हम करते हैं। और बाकी जो हमारे शिविर में क्यों नहीं आ सके, राज्य का हुक्म नहीं है। मतलब तेरे काम जो यहाँ करेगा और राज्य का हुक्म करेगा, और जो लाइकी वाले दनाई वाले अकल वाले काम करेंगे वो कौन करेंगे? क्योंकि क्या होगा? राज्य का हुक्म है। ये है हमारी अकल यहाँ, और हमने करके अच्छे काम राज्य के हुक्म से भी अच्छे हम करते हैं और बुरे काम
राजी का हुक्म करता है क्योंकि उस बेचारे को सुख हो वहां रहना वहां रहकर उनसे कियो ऐसे खामखा जीवन अपना नष्ट ना कर। अगर राज्य की पहचान नहीं होती तो यही ना हो गए कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना वसाले। इससे अच्छा है जीवों की लाइन में खड़े रहो, चुपचाप तुम्हें माफ कर दिया जाएगा और आश्रित में कहना दावा लेते हो अश्का गुनागारी से देना था। अगर दिल और यकीन आत्म मानती है फिर कदम वैसा कौन सा कदम? पहले सबसे कदम हमारा ईमान और यकीन का है। ये चाल है हमारे नहीं। जिनको ईमान और यकीन नहीं राज्य में राज्य नहीं है वो क्या रहनी चाहिए? जाते फिर रहनी आनी चाहिए, रहनी आनी चाहिए, रहनी आनी क्या रहनी आनी चाहिए? रहनी को भैंसे का नाम तो नहीं है, वो आके हमारे गले में बैठ गए। रहनी किसी कपड़ों का नाम है कि रहनी किसी बिल्डिंग का नाम है? रहनी कहती है अमल का नाम। अमल लाओ जीवन में, प्रैक्टिकल में, लाइफ में उतारो और वो उतरे कब? जब धनी की पहचान। अब ध्यान के साथ हुक्म आया एक, यानी राज्य महाराज हुक्म के स्वरूप बन के यहां आए। अब उस हुक्म के आगे सही हुक्म, जैसे पार्लियामेंट दिल्ली एक विधान पास करती है, एक हुक्म इशू कर, वो हर जितने भी प्रांत हैं उनके पास चले जाते हैं। फिर वो प्रांत वाले आगे सही हुक्म चालू करते हैं। उस प्रांत में मानो 70 जिले हैं तो 70 जिले के डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर को 70 आर्डर भेजने पड़ेंगे, ये बस्ती को, ये पुराने जिले को, ये पुराने को हुक्म चले गए। फिर वो जिले वाला जो है उसके आगे तहसीलें क्षेत्र हैं, उसको फिर आगे अपने हुक्म अकॉर्डिंग टू उसके प्रांत के हिसाब से हुक्म जारी करने पड़ते हैं। इस वास्ते सुंदरता जी अगर छोटे से मुल्क को चलाने के लिए कितने दर्जे हुक्म के बने हुए हैं और फिर वो साथ में श्री राज्य महाराज एक हुक्म के स्वरूप बन के आएंगे तो क्या सारी दुनिया का कचरा वो ढोएंगे? इसलिए उन्होंने फिर अपने उस हुक्म से आगे कई हुक्म के स्वरूप बना दिए। किसके वास्ते? एक हुक्म का स्वरूप ईश्वर सृष्टि के लिए और एक हुक्म जीव सृष्टि के लिए और एक हुक्म का शुद्ध स्वरूप बन करके अपनी ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा जाते हैं। और चुप्पे से क्या कहते हैं? अरे भाई हम तो कौन कह रहा है? ये है बीच में अड़ंगा आ रहा था जो हमें आके कह रहा है ना, हमको राजू कौन के क्यों भाई? क्या इतनी अकल मारी गई है कि हम कौन थे? और जिस दिन ये पता चल जाएगा उस दिन ये कहना पड़ेगा हुक्म हमारे साथ। उल्टी वाणी सुन रहे जब भाई सुनो तो अकल खुल जाएगी, क्योंकि वाणी का मतलब कर रहा है हमारी दुश्मनी हो चुकी, पुरानी कर लिया है। इसलिए कल से चाहता हूं ये पढ़ना शुरू कर दो, ये सत्यवाणी पढ़ते। अब ये खराना जो अश्क है और आज दिन तक जिसके लिए दुनिया तड़प तड़प के मर गई, किसी को मिला नहीं, अक्षर को पता नहीं है। आके क्या कहते हैं? सो तो दिया है तुमको, तुम्हारे लिए लाया था, अक्षर के लिए नहीं लगा, ईश्वर से चीजें नहीं लगा। सो तो दिया मैं तुमको क्योंकि तुम्हारे घर का खुले ना दिल तुम, जब मेरी सुन जाएगी औरों को चित्त चलेगा तुम्हारा हुक्म। नौकरी वारे मुर्दो समझो तुम नहीं माने को दोष नहीं कर सकते। विचार करो, हमारे लिए हमारा साहिब आया और दुनिया के लिए साहेब का हुक्म है, उनको ऐसा कर दो, उनको ऐसा। बेगमों के लिए खाना आया, धनियानियों का धन आया, रूपों का मालिक आया है, सब विद्या लेकर के आया है, हुक्म को भी साथ लाया। ये मानो कोई काम कराना है तो खुद राजी है कि तुम्हारे काम करने के लिए हुक्म को कहा है, हुक्म चल इनकी हजूरी में रहे। रोज मेर सगर गला पार पार के पढ़ो, कभी पढ़ा है हुक्म किसके अधीन है, मेल किसके अधीन है, इष्ट किसके अधीन? पढ़ो और सागर दो 10 महीने पढ़ लो, तब तक 2 महीने में आ जाएगा, बाकी 45 पे पढ़ लेना किसी दिन। और सागर जो मेरे पास हो शोभा अकेले लहरिया में खुद ही सुख समय। आगे पढ़ो हुक्म क्या करो मुंह से, मुंह से क्या करो? पहले सोच के ब्रेक लगाए, फट कर सकते हो। हुक्म और मेर किसके वास्ते आई? मेर आई वास्ते निस्बत के,
और जित मिलन चित्त फिर किसका अर्थ होता है? जब अकल को भी उल्टे रास्ते बिठा रखे हैं, हुक्म 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 हुक्म, किसका हुक्म? कौन सा हुक्म? किसके रास्ते? कैसा हुक्म? ये भी बुलाने के लिए राजी बनाए, हुक्म का स्वरूप धारण करके फूल लगाना। और हाकम आके कह रहा है, अकल से सोचता है कभी हाकम हुक्म बनाता है तो हुक्म हाकम को बनाता है? बोलो, तो जब हाकम खुद हमारे धनी है तो फिर हुक्म हमारे अधीन होना चाहिए। और तब जब ये शहूर आ जाएगा, जब ये पहचान आ जाएगी, तब अब वो राज्यमा लक्ष्मणपीठ आए थे, वो सुंदर साथ एक मामूली सा राष्ट्रपति चलता है, एक मामूली सा प्राइम मिनिस्टर चलता है, तो कितने ऑफिसर यहां पर जब मुख्यमंत्री यूपी का आया था, सारे विभाग के बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े सब मालिक, सब कलेक्टर, सब IGI, DGI, DPI, CID सब यही करते थे। एक के अंदर से सारे हुक्म थे किसी और कितने ने ऐसा नहीं कि जहां बहुत सारी आए थे तो आगे उनके जितने नीचे चलने वाले कलेक्टर हुक्म के स्वरूप है वो खड़े नहीं हो जाएंगे, बोलते क्या नहीं होंगे। उस हुक्म के आगे कई हुक्म आकर के खड़े, फिरे सो मतलब करके, और फिरे सो खड़े किस लिए थे? और रुको तुम्हारी सेवा खजूरी के वास्ते हुक्म खड़ा कर, राज्य ने हुक्म को खड़ा कर रखा है कि इन मेरे लोगों को कष्ट न होने देना, इनके सारे काम फटाफट पूरे देखने पहले से बना करके खड़े करके रख देना, इनको तकलीफ न होने दे। और जिस दिन की अकल आ जाएगी कि मैं कौन हूं और मेरा धनी कौन है, वो ही प्रसन्न करता है। स्वामी जी कहते हैं जरा पहचानो इस वाणी से मैं कौन हूं, और फिर ये जो ब्रह्मांड है ये मेरे आने से एक नजर से ये खड़ा रह सकता है। विचार करके देखो, खड़ा किसके लिए रखा है? तुम्हारी इच्छाएं अभी पूरी नहीं होगी, तुम्हारे अंदर उसकी नजर नहीं आते रखी, तुम्हारे जीवन के अंदर वो नहीं उतर रही है, बस हर वक्त माया की जहर भरी नजर क्यों अंदर किसको बिठा दिया? आजादी लक्ष्मी। और उससे जरा फटते भी नहीं तो दिल के अंदर किसको बिठा दिया? शैतान नारद को यकीन फिक्र ही नहीं देता, फिर अपनी अकल और अपना गुमान और अपना निकाल लाता है और हमको धनी से जुदा। ये हो रहा है सारा तमाशा जो समझ में नहीं आ रहा है। जाए मिले खसार और फिर जाए मिले खसार आता है, जाता हुक्म करता है, सुंदर शाह जी आए और जाके कसम से मिलना है। हाँ, जहां से हुक्म आया भी रूह इत से आया, रूहे भी कहां से आए थे? जहां से हुक्म। अब ये सोचो है परमधाम की, ये परमधाम में तुम्हारे स्वार राज्य के स्वार के मूल मिलाने में बैठा, तो तुम जहां से आए हो वहीं से हुक्म आया है। अब बोलो हुक्म का स्वरूप कौन है? अरे मूल मिलाने में कितने जने बैठे हैं, घूमते क्यों हो जाते थे तो बंदर से हमारे और राज्य के स्वार तो है। अब क्या कह रहे हैं कि लिख उल्ट दिया, हुक्म भी कहां से आ गई और भी रूहें आ गई। बस ये कितना था कि भाई को यूं और ताकि हर कोई ना समझ सके। अगर सीधे देखते कि रूहें कहां से आई है, हुक्म भी आया है, तो अब सोचो हुक्म है कौन? आप बताओ कौन? बोलो कौन है हुक्म? राज्य ही खुद हुक्म का स्वरूप बन के यहाँ आए हुए, और कोई हुक्म परमधाम में रहता नहीं है। अगर परमधाम में हुक्म है तो कभी भी परमधाम में रहेगा तो एक दिली कोई नहीं मिल सकती। कहां बुद्धि तुम्हारी को हो क्या है? मुझे दुख तो ही समझता है कि जिनको तो चक्कर नहीं सुनने को मिली, जिन्होंने भेज लगा उठा केवल वैसा खाती तक के निष्पत्ति के नजर नहीं, वो तो फूले और सुंदर सा तुम भी जो लगे तो हो क्या सकते साफ करें कि भाई हुक्म का स्वरूप जहां से हुक्म आया है और रुपये भी उसी मूल में डाले से आई है। अब सोचो वो हुक्म का स्वरूप कौन है? अब है क्या कि वो जोश जबरदस्ती जो कुवत है वो परमधाम में राज्य में रखी हुई। वो अक्षर के दो रिश्ते थे लेकिन अक्षर के हुक्म के अधीन नहीं, जबराइल और अक्षर।
ये कब आते हैं? जब खुद खुदा आता है। अब वो हुक्म का स्वरूप बन के आए तो कुव्वत, ताकत और शक्ति के दो स्वरूप पहले ही साथ खड़े चले आए। 9 बड़े कमांडर साथ में ताकत वाले, एक लड़ाई जोश है और एक असरा की जागृत बुद्ध है, ये दोनों साथ। अब बताओ कितना साफ स्पष्ट एक एक चपे को ये हुक्म परम धाम से जोश लेके नहीं आता, हुक्म परम धाम से शक्ति लेके नहीं आता। पार्लियामेंट जो कमांडो होते हैं बाहर खड़े रहते, जहां निज पत्नियों के साथ राष्ट्रपति बैठा वहां कमांडो अंदर नहीं घुस सकते। अब जब वो बाहर आएगा तभी तो कमांडो शक्तियां साथ चलेगी। अब इसलिए हुक्म का स्वरूप बन के राज्य निकले। अब देखो कितनी चलाते से निकले, करो क्या जरूरत है कि कुव्वत और जोश कहां क्या है? आदत अक्षर। अब अंकड़ी क्या है कि ये दोनों शक्तियां शरीर में रहती है, अक्षर इनको हुक्म नहीं कर सकता। इसलिए करोड़ों बहादुर दुनिया बनी, लेकिन जबराइल और असराफील कभी भी दुनिया में उतरे ही नहीं। और यही पहचान लिखी हुई क्या नाम सब ने कि जब खुद खुदा अल्लाह ताला आएगा, ये दोनों फरिश्ते उनके साथ होंगे। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान होगी। वही कह रहे हैं कि जैसे वहां से चले तो आगे अक्षर के दोनों शक्तियां कुदरत की वो साथ चल सकती हैं। सो फरमाया सब करे। अब सो फरमाया कौन करेगा? ये दोनों फरिश्ते। इनको हुक्म किया जाएगा, अगर भाई ये काम करो, ये ऐसे करना और ऐसा 4 से पहले छोड़ रखना। 1 मिनट के अंदर सारा हुक्मों का था। हुक्म ये जो है खुद थोड़े कर नहीं सकते। ये तो बहुत बड़े मिलिट्री के कमांडर खड़े, अब उन्होंने इशारा कर यह काम करना, तो ये करेंगे कि आगे आगे करेंगे? बोलो, ये खुद छोड़ के राज्य को थोड़े चले जाएंगे? नहीं, हुक्म के आगे कई आगे हुक्म। अब यहाँ हमारी फसल खत्म हो जाती, पता नहीं राज्य ने क्या कर दिया। हुक्म ये कहता हुक्म के हुक्म ये क्या कर देता है? दुनिया की बात में हमारी अकल चल जाती, बड़ी चलाकी सीख जाती है ना, यहाँ अकल आके ताला बंद हो जाता है। जब अंगरक्षक चलेंगे, मानो हुक्म देते हैं ये काम करना, तो अंगरक्षक अगर भागेगा तो कितनी देर में उसको आकर मिनिस्टर को गोली नहीं कमा जाए। अंगरक्षक उसके अंग से जुदाई भी नहीं हो सकते। वो आगे अपने और हुक्म उनके करें, उनको हुक्म दे के सारा काम करवाते हैं। पकड़ के स्वामी कहते विचार ममनून तुम्हारे साथ जबराइल असराफील भेज दिए तुम अमर निगहबानी कीजिए मेरे साथ। आप कोई काम करना है तो वो खुद जाएंगे तो निगहबानी कौन करेगा? अगर वो खुद ही चल पड़े चला उठा के काम करने तो निगहबानी कौन करेगा? उनके आगे कई हुक्म करें, सतस्वरूप के हुक्म के कई हुक्म है, फिर केवल के हुक्म के हुक्म है, फिर सबल के हुक्म के हुक्म है, फिर अध्यात्म के कई हुक्म को मानते करें, फिर आगे जो है अभिमान का सारा ब्रह्मांड ही हुक्म का स्वरूप करें। उनके आगे हैं, वो काम करते हैं। ये तो साथ संग हर वक्त जो है रखवाली के एकदम तैनात खड़े। नूर मकान से फरिश्ता, नूर मकान से फरिश्ता है राज्य के परम धाम में नहीं जा सकते। नूर मकान में अशराफी और आगे बढ़ा ही रहता है। और इतनी शक्ति है कि एक बार सूर्य को निर्माण करना, इतने नहीं है कि सूर्य फूकते सार सब उड़ा के खत्म कर देता है। फलक न हो फलक की झील वहां नहीं होती है। अब देखो भी लगा है, भी इत अर्श अजीम से परम नाम से मछली लावे कुंजी रोशन, मछली लावे कुंजी रोशन। वहां नहीं अतरफिल का बैठता था, वहां कौन लाएगा? मसीह, जिनके हाथ में हमारी नारी है, रोग पहचानती है, मम्मी जानती है बच्चे के पेट में दर्द है, वो हमारे मसीह। कौन? श्यामा महारानी जो अनंत अन्न के मालिक है, वही कुंजी लेकर के आके ये भेद खोल रहे हैं। आलम का वो कुंजी आत्म के अंदर इतनी शक्ति है कि वो आलम का कुफर मक्कारी तोड़ करके जाए सबके सामने सत्य को जाहिर करेगी। और दुनिया आज झूठ को ही जो है परमात्मा का रूप दे दे करके जो है कुफर मचा रखा है, जिन्होंने साफ करे सबन। श्यामा महारानी जी का बच्चा संज्ञान जो आया है, सबन का मतलब ये दुनिया के रास्ते है, अपने ऊपर न लेने।
हमारे हाथ से शासन कुछ नहीं करेगा, केवल रास्ता चलेगा। और आगे कौन मिलाएगा? राज्य महाराज की खुद जागृत बुद्ध, निज बुद्ध और उनका ये दुनिया को जो है साफ करने के लिए। क्योंकि सुंदर साहब जी दुनिया भी तो पड़ी थी, और अगर पहले शासन ना आता तो फिर कुछ भी काम पूरा न होता। कोई भी आज इन तक परे था ज्ञान निराकार से आगे योग माया तक का वर्णन नहीं कर सका, तो कौन आगे बताता कि योग माया के अंदर चार जो है उसके अंतःकरण के रूप में? कौन बताता कि आगे अक्षरधाम है? कौन बताता के बाद स्वयं राणा जी भक्ति स्वरूप मन क्या है? और तब ये श्यामा देवी, हुक्म भी, इश्क भी, सारी जितनी शक्तियां पाते सब आधा अधूरे क्योंकि बादशाह से जब खुद आ गए तो सारी शक्तियां हाजिर हजूर खड़ी हैं। रोज महाराज जी बताते हैं मैं जी क्यों कहा भाई यहाँ की बातों से जाने वर्णन किया अर्थ का और मिसाला ये नाम मैं इमाम में भी यहाँ रखा। क्यों मेहंदी के उपमा दी? कि मेहंदी के पत्ते हरे था, लेकिन जब वही पत्ते रगड़ में लगा दिए जाते हैं तो फिर हाथ को लालिमा दे देते हैं। ये मेहंदी जो है ना, ये मेहंदी जब रगड़ोगे ना तो हृदय के अंदर नहीं समझे आनी नहीं। वो मेहंदी लगवाने का काम है 200 रुपए में देखे टिचू करने का पहले भी में करने जाते हैं वो समझ आ जाएगी। ये समझ नहीं ये जो कुकर से भरा हुआ तेल है ना, ये मेहंदी लगा दो लगती हरी हरी है, लेकिन जब निखार आता है तो सुहागन नाल बना देती है, लाल कर देती है। लाल सुहागन को कहते धनी की पहचान पत्ता लग जोड़ देती है। ये इमाम है। ये रूपये जो यहाँ भूली हुई थी उनका ध्यान लालिमा से भरपूर है और देखने को वो एक इंसान। ये मेहंदी क्यों कमा ये दिखोगे तो क्या दिखेगा? ये वजूद दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जो रस है, उसके अंदर ये ज्ञान है, उसके अंदर जो इल्म है, वो अर्श का है, जिसके ऊपर ये चढ़ गया उसको लाल की लाल कहते हैं। क्या मतलब? वजूद के अंदर भी उसके रोम रोम अंगना भाव आ जाएगा और गुणगाती फिरेगी। भूमने रोज बोलते हो तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू, ये मत भी दुल्हनी बंद ये नहीं। ये है मेहंदी, ये शरीर का ही रूप बदल करके सुहागन नाम बना करके गुआती है। ये मेहंदी गुआती है। ये प्राणनाथ जी का चिन्ह हो रहा है। ये अर्श की वाणी हमसे बोलवा रही है कि धनी यहाँ तो क्या था? भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान भगवान, बस इसके बिना कुछ भगवान परमात्मा भगवान, बस यही। अब पता चला इन भगवानों से कोई भी रिश्ता मेरा तो प्राण है, ये है मेरी का ज्ञान। इसलिए इसको इमाम कौन सा कहा? नदी के उपमा देकर के या में देखोगे कई रंग, या में देखोगे कई रंग। जब घोट के पानी डालो तो पिए काली, कई रंग होते हैं, पत्ते होते हैं खड़े, इसके जब भिगोगे तो कैसे कैसे दिखेगी? काली काली दिखेगी। जैसे जैसे रखते रहोगे रंग चढ़ता रहेगा तो क्या निकलता रहेगा? लाल लाल अंदर से निकलता रहेगा। स्वामी कहते हैं यहाँ में कई रंग हैं और कई इसके आनंद हैं। यही साथ मिला ये मेहंदी क्या करेगी? इसमें कई रंग हैं। एक तो ये सुंदर साथ के मिलावे को इकट्ठा करेगी ये मेहंदी, और फिर और क्या रंग करेगा? इसलिए सृष्टि को भी सुख देगी। और मेहंदी जो है वो क्या करेगी? ये सबको भाव सागर से 8 रिश्तों में कायम करेगी। और लेकिन सबों को खास बंदे जो श्री श्यामा जी के हैं उनकी सोबत से सबको सुख मिलने वाला है। इनकी सिफारिश जब मोमिन दुनिया को अखंड करने की सिफारिश करेंगे, क्योंकि वक्त आखिर जब 8वें दिन में 7वें दिन में दर्शन पर बैठे देने के लिए बैठेंगे तो मोमिनों के जीव राजी के साथ शांति के साथ पूछेंगे मोमिनों पहले तो ये बताओ तुम्हें दुखी किसने कह रहा, पहले तो उनका ही
इनको जो है आज बताते थे इसे कौन थे और मेरे मोमिनों को दुखी किसने किया। और मोमिन कहते थे भले सताए हुए होंगे चले गए, इन्होंने हमारी बड़ी सेवा, इन्होंने हमारे साथ बड़ा साथ मैंने इन्हें रक्षा। मोमिन मोमिन कहे और वो करो जरा विशेष सामने प्रसंग कहां का है। अर्थ में जैसे में राज ठाकुर अपील करने के लिए 9 महीने तक सबको धक्के करते और बादशाह को बता दिया कि तेरे दरबार में मैं 2 महीने तक भटका हूं, लेकिन मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। या दूसरे दिन मुझे बुलाया और पूछा राज ठाकुर आपने मेरे दफ्तर में दरखास्त क्यों नहीं दी। अब एकदम सोचा कि मेरा काम तो होने वाला है, अगर मैं कह दूंगी इसको मैंने दरखास्त दी थी और बादशाह ने कुछ इसको नौकरी से निकाल देना तो मुझे क्या फायदा होगा। मेरा काम तो नहीं होना है तो मेरे हाथों किसी का बुरा सुंदर ये चीजें वक्त आप रखो। यहाँ मोमिन बेचारे सताए पड़े हैं दुनिया से, दुखी हुए पड़े, इस वक्तों में बहुत भी रखा है चीजें बच रहे हैं। लेकिन वो सदा समझे पूछेंगे बताओ भाई तुम्हें किसने दुखी किया था। समझी दुखी इन्होंने हमें बड़े आराम से रखा था, बड़े मौन में इन्होंने रखा था। इनको तो है बस अखाने का मोमिन सफारिश इनकी करेंगे तब निर्माण आप विश्व में कायम होगा। बंदगी दखनी बंदगी स्वामी कहते हैं विचार करो, तुम्हें असमेत पता क्या जाएगा आत्मा को, तुम्हारे जीव जो है पहले दृष्टि में रखा जाए। सुंदर साथी भी अगर वाणी आज सुंदर साथ सारा मथन कर ले एक पलक नहीं लगता स्वामी जी के श्रोती बैठा होंगे। पहली दृष्टि में हमारे जीव होंगे और सारी बाकी 7 वैष्णव वाले उनको अपना खुदा मान करके पूजा व्यक्ति करते। जो स्वामी जी का जीव समर्थ है वो सिंहासन पे पहली दृष्टि में बैठे। मेरे गुण अंग इंद्री और 84 आकार मेरे आकार की पूजा होगी। अब कौन सा आकार यहाँ मतलब लिख दे ये नहीं संभावना नया योग माया का तन हो गया। सबके योग माया के संगठन होंगे। हमारे जीव पहले विष्णु में बैठे होंगे और बाकी 7 विष्णु वाले जिसमें कृष्ण लिया आएगा तो किसको प्रणाम करेगा। हमारे जीव। आप बताओ किस तरह से हम कृष्ण को प्रणाम करें। और महाराज जी से एकांत में कमरे में पूछना महाराज जी लिखा है बोल के बता देंगे माथ और सागर में विष्णु का बेवरा जहां पर और तब जाके पता चले कि स्वामी कह रहे हैं कि तुम अपने को पहचान करके देखो और मेरे स्वरूप को पहचान। लेकिन गहरी नजर से बातें समझ में आने वाली नहीं है। मेरे कोई तो बातों का अर्थ क्या होता है स्वामी से मेरी पहचान। स्वामी कहते हैं मुझे पहचानना चाहते हो तो मेरी पहचान स्वामी से ये बातुनी है तुम्हारे वास्ते, ये तुम्हारी आत्म स्वभाव से चश्मा है। इसको लगा करके देखो फिर तुम्हें नजर आ जाएगा मैं कौन हूँ तुम कौन हो और दुनिया के वास्ते क्या कुछ आपन ने क्या रखा है। यहाँ पर सारा फैसला डिटेल जो है हर चीज की तुम्हें पता चल जाएगी। और ये सदियों से बेचारे जितने भी अवलिया अंबिया पुत्र वकील नील फकीर सब श्री जी के चरणों में इस समय आ चुके हैं। मतलब क्या है वो शरीर में आए वो भी उनके अंदर बैठी थी उनकी शक्ति वो आकर के हाजिर हजूर यहाँ पर मिल बैठी है। कभी 15 के अंदर पूर्ण खुदा के रूप में आकर के दरगाह है मुकद्दस का। और ये हमने पीर मुर्शद जिन्होंने हमें का जमाना नाम रखा था सब आकर के रामनगर के साथ मिलने शुरू हो गए। गणेश जी जितने जितने रकब थे सब आकर के स्वामी जी पर वो पुराण किसको की किताब और कोई भी काबिल कोई भी हाजी कोई भी मुल्ला अर्थ नहीं बता सकता। क्यों वो क्या कहते हैं ये तो पिछले सारे मूसा का किस्सा हो गया अदीस का किस्सा हो गया और का किस्सा हो गया। अरे बाबा वो किससे नहीं उठे वो राज्य ने लिखवाए इस ढंग से कि दुनिया लहरी किससे समझती रहे और आखिरत में ये सत्य किससे रूप पे खड़े हुए। श्री कान्हा जी सतगुरु जी महाराज श्यामा जी और मोमनों के ऊपर कुरान के 30 सुपारों के किस्से है। ये है एक भी शब्द कुरान के अंदर है ही ऐसा नहीं जो मोमनों की छतरसाजी की और
सदगुरु देख ली और स्वामी के शुरू की और ये दुनिया के साधन की, जिससे कि बाहर कोई बात हो एक भी नहीं, वो किस्सों की किताब थी, वो हकीकत है। और हकीकत के भेद कब खुलेंगे जब खुद आपको सारी बातों को जाहिर स्वामी जी ने किया। तब देवरा होती थी, देवरा मैंने जो आज दिन तक बातों की उलझन पड़ी हुई थी, किसी ने खोल करके खुलासा बताया नहीं। स्वामी जी कहते बिल्कुल दुनिया के सामने चपट के सर लग जाए, एक एक बात जो छुपे कुछ पड़े सबके सामने उसकी तफसील डिटेल जो है भेड़ा खुलासा जाए कि लोग ये बात है, ये किस्सा ये है और ये कुरान का किस्सा ये है, ये अलग महाराज जी ने बताया। अलग कहा बोलना जाना अल्लाह ना कहे मोहम्मद, कौन मोहम्मद साथ अलग क्या है अक्षर की शक्ति, परम नाम में क्या है ये है तुम्हारा अलग नाम भी क्या मुश्किल है। अलग मोहम्मद सातंग अक्षर का और रो अल्लाह ईसा नाम अनंत निशाना मरणी और नीम करा फाक मेहंदी यानी कुछ चित्रन को ये है अलग नाम। अब ये किससे हो गए, अब हकीकत हो गई, अब देवड़ा हो गए। और कई पुरानों में जब कईयों ने देखा हमको को ही निकाल दिया, क्यों लोग पूछते हैं अब मैंने आपसे नहीं बताया अगर पट्टी खत्म करना चाहिए, हम तो छीन डाले कईयों ने पर छुपेंगे क्या। इसलिए जो है कुरान को सुरक्षित रखने के लिए मोहम्मद साहब ने ऐसे ऐसे कायदे सख्त कानून बना दिए कि आज भी सारी दुनिया के अंदर कुरान का एक शब्द को इधर से उधर करके बताया नहीं, उस पर समझ लो बहुत आगे सुंदर शादी, क्योंकि ये चीजें कुरान है इसमें सबकी पहचान खड़ी कर देनी है। यही शर्मिंदगी तो मुसलमानों को मारेगी जो भेड़ों की न्याल भय भय करते हुए शिव जी के चरणों में आएंगे। हाथ के बिना कछु ना रखे, हाथ के बिना कछु ये वाणी जो है बिल्कुल खुलासा देगा करके सबकी खोल के यही इसी विमान में सबके सामने रखेगी और सबके सामने क्या जाहिर हो जाएगा। एक राज्य बाकी सब छूट के देने वाले देवी देवता हैं और खुदा से जुदा करने वाले ये सब शक्तियां हैं। अब ये पहचान किन को होगी, मोमिनों को, किन मोमिनों को जिन्होंने दुनिया करी, जिन्होंने दुनिया को मुर्दार कर दिया उन्हीं के अपने धनी के स्वरूप की पहचान करें। और जिन्होंने फिर दुनिया में क्या करे फिर बराबरी तो भी तो देखना है। स्वामी जी कहते हैं उनकी आंखें अंधी ही गई, उनके प्रमाण वक्त आज उसको पटेंगे वो क्या जानेंगे भेद क्या है। इस बात से जो है मोमिन क्या करेंगे, दुनी छोड़ी कर मुर्दा जैसे मुर्दे के नजदीक को नहीं आता है, अरे नहीं छूना नहीं है, नहाना पड़ेगा। ये जो एक बहुत गिरना चीज हो गई है। इस तरह से जो मोमिन है जिनकी आत्मा जागृत हो जाएगी, जिनको अपने धनी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी कि धनी किसी वजूद का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी वजूद का नाम नहीं है, उसका ठिकाना मोमिनों का। जिनको ये सब आ जाएगी तो उस दिल में जिस दिल में राजीवरा की शक्ति होगी उसमें कुव्वत किसकी होगी, जबराइल और असराफील की। तो वो दुनिया को क्या समझेगा, हयात है ये मुर्दा घाट है, मुर्दे हैं, इनको जिंदा कर रखा है केवल मोहम्मद को लीला दिखाने के लिए। ये तो जब से ही मुर्दार पड़ा हुआ ब्रह्मांड है। ये मायने रसूल मायने लेकर के रसूल बन के खुद आए क्या किया पुकार करके दुनिया को पुकार के भी कहा पर किसी ने यकीन। और अब वो आके खुद जाते हो रहे हैं, ये सोच लिया खातिर किया किन खातर किया कि अब बताओ। स्वामी कहते हैं सुंदरता जी ये बताओ ये सारा जो सब झमेला किया जिसने किया किसके वास्ते, क्या दुनिया के वास्ते कुरान था, क्या दुनिया के वास्ते रसूल बन के, क्या दुनिया के वास्ते आकर के चाबी देख रहे, क्या दुनिया के वास्ते सारे भेद खोल रहे। 100 जिन्हें इस वास्ते
किसने किया है और किसके रास्ते सारा कुछ कर रखा है। जरा अंदर शांत के देखो, राज्य महाराज को किस किस रूप से कैसे कैसे मोहम्मद की शान कायम करने के लिए और तुम्हें सारी बात की पहचान कराने के लिए किस किस तरह से बंद बांध करके सारी चीजों को खड़ा कर रखा है। सुना करे विचार रूप में अर्जन न करे, बोलो क्या जैसे मुझे कुछ नहीं सुना कि दुनिया की कोई महान का इशारा कर दो, हाँ मैं समझ गया। और यहाँ मारी मारी देर थकापटी हो रही है, फिर भी समझ नहीं आ रही। स्वामी कहते हैं इतना कुछ बेवड़ा डिटेल से बताने के बाद भी रूहें अभी तक भी नहीं विचार कर रही है कि भाई असल हमारा क्या है, कौन हमारे मालिक है, क्या कभी वो हमसे जुदा हो भी सकते। जिसको प्राणनाथ अक्षाती के श्री राज्य महाराज कहते हैं वो कभी भी हमसे जुड़ा हो नहीं सकता। और जो कहते ना वो चले गए, कहते ना भाई चले नहीं गए। मुसाफ खुलासा कर नोच भाई कहती मुसाफ गिरो हाथी जब चले पीछे दुनी रहे क्यों कर एक वही करते बहकाने वाले 100 बोलते हैं। मुसाफ वाली गिरो हाथी जब चले तो दुनी रहे बनी किनके लिए, जिन्होंने बनाई जिनकी खातिर बनाई वही जब उसके कर देंगे तो दुनिया बाजार किस लिए चले देंगे। दुनी रहे क्या कर एक खेल हुआ जिन खातर वो चलेंगे अपनी शर्त पर जो तेरी जिस तरह से चलेंगे। स्वामी कहते हैं सुंदर सा कभी भी विचार क्यों नहीं कर रहा, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन भेजा कौन आया और बेचारा किन भेजा और कौन आया, कोई और है अर्श में, कोई है और अर्श में भेजने वाला भी वो है, आने वाला भी वो है और ले जाने वाला भी। ये नाटक हो रहा है और वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। कम कम वक्त में गया हिंदुओं वाले मोहम्मद का नाम सुन और प्रार्थना गणेश महाराज ये मौसम ये जो 14 है ना कंबक ये राज्य से विदा किए गए, ये उनकी शादी की पहचान हमें देखने को मिले। ये बेहतर भले जहां के वजूद हिंदू मुसलमान जाति पाति इन्हीं के चक्करों में पड़ के मरे गए। और यही है एक वजूद कर क्या था कि मेरा वजूद ही एक पल है, तुम्हारे मेरे बीच में एक पता ही है तो वजूद का है। और यही सारी पति अब सोचो किसने किया, किसको भेजा, कौन आया, क्या लाया, कौन लेके चलेगा। मूल एक है उसके स्वयं कौन है और इनने के कारण बनाया, किसके वास्ते कारण बना और क्या ये भेजा है। अब कहे कौन शासक है, बोलो बोलो अब कौन कहे शासक है, बोलो क्या नाम है उसके लिए। कौन कह रहा है राज्य महाराज और किसको कह रहे हैं अपनी विभू जो बातें कर्मधाम में थी वो अपनी परमधाम में कौन कह रहा था हमें राज्य कह रहे थे, किसको कह रहे थे हम लोगों को कह रहे थे। अब भी यहाँ पे कौन कह रहा है राज्य महाराज कह रहे हैं और किनको कह रहा है हमें कह रहे हैं। क्या बात है समझ में नहीं आ रही। कुछ देखो बताना, आप कुछ देखो वतन सारी बात ये समझ आ जाएगी। तुम्हें सुखी कौन जगा रही, तुम्हें कौन जगा रहा है ये भी सोचो। तुम सोए थे, कौन तुम्हें जो है जगा रहा है। परमधाम में हम सब सोए, कौन जाग रहा है तो जगा कौन रहा है। तो फिर असल में आपका क्यों नहीं, कौन सी ऐसी ढूंढी है कि सोचते तो कौन हमें जगा रहा है। अरे भाई वही जगाएगा, तुम क्या आ रहा है। सोचते भी लगा किसी को बताएंगे ना, सोचते तो खुद अपनी होगी उसे क्या पता पड़ोसी कौन सो रहा है मेरे को। जो जागने वाला है वो देख रहा है कि अभी बाकी सोई पड़े ये चीखें मार रहा है। जो आकर चीखें मारती ना उसके बाद राजी जाते क्या बात है कुछ करे क्या करते उसको उतना करते ना वही मुर्दमी खा के रखे थे मुर्दे जाओ फिर क्या करते हैं इन्हें दिखाना है तो क्या करेंगे। उसके संसार की जीवन के अंदर भयंकर से भयंकर घटनाएं आप भयंकर से भयंकर जब आएंगे घटनाएं सीखेंगे दुख से तो किसको याद करेंगे। क्या करें
जब तुम राधे कृष्ण नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवन में ये सब भयंकर पहाड़ पड़ेगा, भूत प्रेत करेगा, ग्रामी ग्रामी मस्जिद क्या करे कर देंगे, चिल्ला फिर किसको याद करोगे? फिर इसके बिना कुछ नहीं। और जब राधे कृष्ण छोड़ते हैं फिर वही चर्चा, वही मम्मा, वही दुनिया, वही बरादरी, वही खानदान, वही बच्चे, वही छिमलियार, वो कहते हैं भाई इन्होंने बड़ा दुखी कर रखा है, एक को गिरा के रखते हैं, दूसरे तक तो ये क्या सॉरी बड़ी दुखी किस तरह से कर रखा है। और वो भी साथ कर रहे हैं, जगा भी रहे हैं और सबके दिखे ये नाटक कर रखा है। और हमारा बाल हमारे से किया नहीं जाता, अरे जब एक बार राजा हिम्मत करके खड़ी हो है जब क्यों हिम्मत तब होगी जब दुनिया चलने लगती, तब तक हिम्मत नहीं होगी जब तक ये अपना नजर आ रहा है और गाना की नजर में आता है। इतना ही नींद और जागने का अर्थ है, नींद में जाते हैं ये दिख रहा है और उठ गए तो वो दिखे, तो फर्क इतना। और जागना कैसे कैसे कल बताया था ना, वो कन्या रबदा कितना पढ़ना है तो फूट के भाई जागना है करना है। इतना कुछ होने के बाद भी हमारी नजर में दुनिया, लोग, बराबरी, खानदान ये है राज्य की राजनीति कर सकते, ये है जानना और सुनना। और मदद कुरान के मदद किसको कहते हैं? जैसे बीज होता है ना खरबूजे का या किसी का, उसके अंदर क्या है, जब तक छिलका नहीं उतारा जाएगा तो मदद का क्या पता चलेगा। आप क्या कहते हैं? समझिए कि कुरान के अंदर जो शब्द छिलके में लपेटे हुए थे ना बीज की तरह, अब उसका मदद उतार के मायने खुलासा कर दिया, जिनको कोई काबिल अर्थ नहीं खोल सकता था, अपनी अपनी अकल से उनके ही अर्थ करते रहते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि छिलके के अंदर मदद और नहीं करा हुआ। आप स्वामी जी ने आपके मदद मायने यही ऊपर की जाहिरी नजर हटा करके बातनी अंदर से मदद निकाल कर रख दिया। भाई ये मेरे साथ निशान का वो देखना चाहते थे छिलके के ऊपर सुने तो बाहरी नजर से वो कैसे नजर आता। इस तरह से पूरा कुरान जो है जब तक उसके मदद में नहीं निकाले जाते, एक भी हर्फ, एक भी सोरा, एक भी आयत के भेद कोई जान नहीं सकता। शुद्ध देवे काजी, शुद्ध देवे काजी, कौन सा काजी? खुद खुदा काजी को के बैठेगा ये कदापि और आप विष्णु के अब शुद्ध देगा। मायने करो पहचान, आप लेकर के मायने पहचान करो कि काजी कौन है, प्राण ये है उसके मदद में। आप जरा पहचान करके देखो, जिस काबी से जल रहे थे, जिस मोहम्मद के नाम से तेरी रूह कब्ज हो रही थी सुंदरता, पहचान करो वो काबी कौन थे। मानी तुमको सब कुछ हिंदी में दी, भाषा किस लिए रख दी ताकि मुसलमान भी सुने के भागे। अगर ये शब्द हरूफ इस तरह से ना लिखे उससे और हिंदी से लिखे न्यायाधीश करके खुदा करके सबके जो है न्याय आलम में बैठ के न्याय करेंगे, वो भी मुसलमानों से क्यों साथ कहेंगे तो वही दिनों का बता। अब यदि इंडिया के काबी सदा करेगा तो पक्के ही माना था भाई अल्लाह ताला की कोई और काबी होना नहीं। इसलिए भाई ये खेल में भी सोच ली बात। और कौन सी बातें हैं? एक बच्चा होता है, प्यास लगती है, भागा बाबा माँ के पास आता है, मम्मी 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 मम्मा। लाओ शब्द को उस मम का क्या करता है? लाओ दुनिया के लगाते ना सारे खड़े सोच रहे ये मम मम कर रहे, पता नहीं क्या है मम मम। मां जाती है बड़ा से पानी देख के ले बेटा मम ले, मम्मी भी क्या ले रही है मम, और मम्मी को पूछो भाई मम पानी को कहते हैं। ये मम्मी और कहने वाला जो है वो मेरा प्राणनाथ और मोमिन वही जानते हैं इसके मायने क्या है, क्योंकि मां की रमजें बच्ची की रमजें मां नहीं समझ सकती। ये इशारों में बातें कही है कि मैं दुनिया में बोलूंगा नहीं तो दुनिया मेरी कोई पहचान ना करे, मेरी पहचान केवल मेरे अर्श के मोमिन कर सके। इसलिए भाई इस तरह से करके ये बातें लिखी है, ले मायने करो पहचान, ले मायने लेकर के पहचान करोगे, शब्दों को लेके उससे पहचान भूमि, ले मायने करो पहचान, तुम्हें सुखी कौन जगाई, तुम्हें सुखी कौन जगाई, कहते मदद कुरान, कहते मदद कुरान।
की सुनते काली कराए की ले माने करो पहचान ले माने करो पहचान ले माने करो पहचान पिया जी धनी जी तुम तैसी जियो मैं अर्ज करूं मेरी पिया जी मैं अर्ज करूं मेरी पिया जी हम जैसी तुम जिन करो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी पिया जी धनी जी तुम वैसी जियो जीवना तू जीवे नहीं क्यों नीचे मिलती प्यास तुम बिना किससे कहूँ पिया तुम हो मेरी प्यास पिया जी धनी जी तुम तैसी जियो आस पिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी सब विद पिया जी सामरत बिन रह जात रोए रोए जी पिया जी धनी जी तुम तैसी जियो जन्म अति जो मैं होती पिया सो क्यों देखूं के घर जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं नजर पिया जी धनी जी तुम तैसी जियो पुकार किया जी सुन के अब कील करो अब जी किन किन खार जाए जियो मैं अर्ज करूं दुले पिया जी धनी जी
धनी जी तुम ऐसे जियो। तुम दूल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात इश्क सो से करूं पिया सब को साक्षात पिया जी धनी जी तुम ऐसे जियो। सदा सुखदाना धनी मैं क्या कहूँ किसको सदा सुखदाता मेरे नाम धनी जो मेरे नाम धनी सदा सुखदाना धनी मैं क्या कहूँ किसो बात जी श्री मावतियों का स्वरूप परवारी अंगना बड़ी बड़ी चाहत जी पिया जी धनी जी तुम ऐसे जियो। पिया जी धनी जी तुम ऐसे जियो तुम ऐसे जियो। ये श्री प्राण